दोबारा आपसे मिलेंगे तो हमें ज्वाइन कीजिएगा लाजमी। अल्लाह हाफिज़। देखें इधर देखें, तस्वीर ले रहा हूँ। बना रही हूँ मैं, देखो वीडियो भी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, अभी जो है ना हमारा शो चल रहा था जो कि मलका का है, और यहाँ पे जो है ना हम क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं और दाल बना रहे हैं, जो कि हमेशा 3 साल से करते हुए यार, आपको पता ही है सबको। और अभी जो है वो तकरीबन तौर पे अब यहाँ पे दाल और टमाटर डल चुका है, और अभी यहाँ पे जो है वो स्पाइस नहीं गए। स्पाइस इंशाल्लाह क्योंकि अब ब्रेक आ गई है मगरिब की, उसके बाद हम करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं आई थी कितने बजे, तकरीबन 5:30 नहीं 6 बजे आई थी, 6 बजे आई थी। और ये हमारा कैमरा है। और अब जो है अपना पर्स ले लूँ या नहीं लूँ? अली यहाँ पे खड़े रहना। अली है यहाँ पे। तो बस अब ये है कि थोड़ी देर ब्रेक करेंगे और फिर हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अभी इमरान नहीं आया तो मुझे थोड़ी सी होस्टिंग करनी पड़ी, और मैंने काफ़ी दिन से होस्टिंग नहीं की है ना, तो मैं थोड़ा सा भूल गई। भूल जाता ही मुझे पता है, एक जो आपका काम होता है ना, आप उसी में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, और फिर जो चीज़ आपके यूज़ टू में ना हो तो वो आप थोड़ा सा फिर डिस्टर्ब हो जाते हो। खैर इंशाल्लाह चलें, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। लेकिन असल में अभी मगरिब हो जाएगी, तो उसके बाद फिर ये कि रोशनी ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए ऐसे बात करें फ्लेवर्स का, मज़े का, लज्जत का। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले कोई भी मसाला उठाते हैं, ज़्यादातर हमारे पास बेसिक मसाला जात जो होता है वो होता है धनिया, हल्दी और मिर्च। सबका यही ख्याल है, यही ऐसे ही होता है ना। हमने उसे मज़ीद बेहतरी लानी होती है, मज़ीद लजीज उसको तैयार करना होता है, ताकि हमारे घर में रहने वाले हज़ार, हमारे भाई, हस्बैंड, शौहर या उसके अलावा बच्चे, सब खानों को लुत्फ़अंदोज़ हो सके। और खाना एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से जो है घर का माहौल सुकून। बच्चे को हटाओ यार, इसको बच्चे तो को हटाओ। अगर आप ये मलका के स्पाइसेस ले लेते हैं, इस पर एक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो शो ख़त्म हो गया था और हम फिर घर जा रहे हैं, यानी कि मैं घर जा रही हूँ। और आज इमरान नहीं आए तो थोड़ा सा एक अलग सा हो गया था, क्योंकि फिर होस्टिंग भी मुझे करनी पड़ती है इस वजह से। सो अभी बज रहे हैं 7:45, मैं अभी 6 बजे आई थी और अब मैं जा रही हूँ घर। और बच्चों को लेना है मुझे मम्मी के यहाँ से, और उसके बाद फिर घर जाना है। तो देखें, आज का मेरा लुक था अच्छा था, मैंने कॉफ़ी की कोशिश की थी। अच्छा कैसे पीते नहीं, जो चाय नहीं पीते वो कुछ ना कुछ तो पीते होंगे ना, ग्रीन टी पीते होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें बदलने से वो खाना बड़ा ख़ास हो जाएगा और आपके घर में मोहब्बतों का राज हो जाएगा। ऐसा ही है जी, बिल्कुल इमरान। और आज जो रेसिपी बन रही है वो आपने पिछले हफ्ते को हमें सजेस्ट की थी, क्या याद है आपको कुछ? मैंने तो साग सजेस्ट किया। उसके अलावा जो है मैंने कहा था कुछ देसी के अंदर जो है दालें वाले बहुत सारी घर में होती हैं, तो दालों में कुछ किया जाए। याद करें कहते हैं ना, वो स्टफ़ करते हैं, ठीक है, और पूरा वही तरीक़ेकार है। आप कीमा और चने की दाल जिस तरह से आपने कही थी क्या बनानी है, तो हम वैसे ही बना रहे हैं। सिर्फ उसमें करेले में स्टफ़ नहीं करेंगे, यानी करेले में भरेंगे नहीं, उसको लोग जो है वो खुद भी भर सकते हैं और फ्राई करके। इंशाल्लाह किसी और दिन हम इस तरह भी करके देखेंगे, लेकिन हम जब टेस्टिंग कराने लगेंगे ना
तो करेला जो है वो लोग उसको नहीं पसंद करेंगे। तो लेकिन मैंने आपकी रेसिपी को हाफ रखा और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना कि कीमा और चने की दाल उसी तरह से बनाया है कि जैसे कि हम पिछली बार डिसाइड कर चुके थे। अच्छा यानी चलिए, चना की दाल और कीमे को मिक्स, पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मौजूद है। अब शुरू करते हैं हम कुकिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और जी अभी जो है ना हमें ब्रेक मिला है उसका मगरिब की अज़ान का, और मगरिब की अज़ान होने वाली है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर अंधेरा भी हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरा जो मोबाइल है ना वो अब तक ठीक नहीं हुआ है, और क्यों ठीक नहीं हुआ है वो इंशाल्लाह मैं थोड़े अरसे में जो है वो आपको बता दूँगी कि क्यों ठीक नहीं हुआ है। खैर अभी जो है कल का भी शो माशाल्लाह अच्छा था, उसकी होस्टिंग मैंने की थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि शायद मैं आप लोगों से वीडियो कर पाई थी। हाँ की थी एक थोड़ी सी वीडियो की, तो मैंने कहा मैं अभी थोड़ी सी वीडियो कर लेती हूँ। और वैसे ही माहौल है माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आज मैंने पूरा ब्लैक पहना हुआ है और 2 स्लीपर्स ली थी मैंने माशाल्लाह से। तो ये कि मुझे ये सूट के साथ ही खरीदी अच्छी लगी। अच्छा जी, और क्या था, और ये है कि अज़ान हो गई है, अब मैं बंद कर रही हूँ। बस इंशाल्लाह अगर रोशनी रही और बात कर पाई तो फिर बात करूँगी आप लोगों से। और ये कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन होता ये है कि मेरे व्यूवर्स हैं वो बस चल रहे हैं थोड़े थोड़े। ये मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन माशाल्लाह। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल करें और लाइक कर दें। पता नहीं, हाँ, मैं जिस भी रेस्टोरेंट में जाके बैठता हूँ होता यही है कि वेटर ऑर्डर लेकर आता है तो आधा घंटा पहले उसको फूड सेशन किया जाता है, अलग अलग एंगल से खड़े होकर तस्वीरें बनाई जाती हैं, उतनी देर में खाना ठंडा। हाँ। हो गई, इतनी देर में हाथ से बन जाती है। हाँ, पेन पे बना देते हैं इतनी देर में। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं टेस्टिंग की जानिब। और बहुत सारे लोग जो स्टेज के ऊपर हैं उनसे मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, वो मेरी नज़र में इनविजिबल है, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है कोई आया हुआ इवेंट के अंदर। जो स्टेज से नीचे खड़े हुए डिसिप्लिन के साथ जिन्होंने इस इवेंट के डिसिप्लिन को बरकरार रखा हुआ है, सर उन्हीं से सवाल होंगे, उन्हीं को टेस्टिंग करवाई जाएगी, उन्हीं को ये मैगजीन्स दिए जाएंगे। तो यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं उनके खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। 5 बारबेक्यू आइटम्स के नाम बताएं। क्या कहते हैं बारबेक्यू, उसके अंदर 5 आइटम्स बारबेक्यू के। चिकन टिक्का, कबाब, शामी कबाब, अच्छा, और गोला कबाब, और सीख कबाब, टिक्का, मलाई बोटी, मलाई बोटी, और रोस्ट, मुर्गी रोस्ट जैसे हो जाते हैं, या चिकन पीस हो जाते हैं जैसे वो भी हो जाता है। और एक बिहारी कबाब पे जोर दें जरा, ऐसे से करें। बिहारी कबाब हो गया, बिहारी कबाब एक चलिए आ जाए वहाँ से सीढ़ियों से सीधे रास्ते से। बेटा आप लोग स्टेज से नीचे चले जाएं क्योंकि वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही लोगों को रास्ते वास्ते की। आइए, स्टेज वालों से नहीं पूछता मैं, उनसे पूछ लूँ। करीब आइएगा थोड़ा सा, आपसे पूछ लूँ। नहीं मुझे खवातीन से कुकिंग, खवातीन जूम करना, अब ऊपर देखो, है ना? हाँ ठीक। अच्छा आपसे सवाल ये है, बिल्कुल जमीन के अंदर उगने वाली 5 सब्जियों के नाम। नहीं आप हेल्प नहीं करें, अब इनको बताने देना, ये खुद समझदार है, ज़हीन है, तभी तो आपसे शादी की है। ठीक है, करीब आइएगा, थोड़ा सा माइक के करीब आइएगा। बस आलू, उसके बाद आलू। हाँ। वैसे तो 5 हो गई हैं, हाँ ठीक है, मैं 5 हो गई थी, मैं इसलिए आप जिस सब्जी को जहन में सोचने की टेस्ट कीजिए।
जी, कैसा लगा टेस्ट आपको? बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा यूनिक है, अच्छा लगा। और इससे एक ये भी फ़ायदा है कि वो बच्चे जो दालें नहीं खाते, पल्सेस से दूर भागते हैं, तो वो इस तरह से आप उनको दाल खिला सकते हैं। वो विटामिन जो दाल के ज़रिए बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो इंटेक कर सकते हैं आप दाल के ज़रिए। तो जायका, मलका मसाले का जायका कैसा लगा? हाँ, ये अच्छा लगा मुझे, इसकी टेस्ट थोड़ी सी अलग है और सब मसालों से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलोगे ना, मैं किसी पहाड़ पे चला जाऊंगा, पहाड़ का दरवाजा खुलेगा, मैं अंदर चला जाऊंगा, आप भी मेरे पीछे। मलका के मसाले इस्तेमाल करती हैं, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। इसमें मैं आपसे, क्योंकि आप ऑलरेडी मलका की प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, तो मैं बहुत आसान सवाल आपसे करने वाला हूँ। और सबसे आसान सवाल ये है, मुझे पाँच हरी सब्जियों के नाम बता दें, हरे कलर की सब्जियों के 5। धनिया, पालक और भिंडी और पुदीना और मेथी। हाँ हाँ, क्या बात है, आप थी, वाकई थी आप, है ना? मैं भी था। आइए, तालियां बजा दें भाई इनके लिए। मेथी इज़ अ वेरी टिपिकल जो है वेजिटेबल, बड़ी मुश्किल से जहन में आती है, जो इनके जहन में आ गई। हाँ, बहुत ही मज़े की। ऐसा ही है। जी, अभी ये ज़रा कीमा और चने की दाल मिक्स करके एक बड़ी ज़बरदस्त सी डिश बनाई है, इसको आप टेस्ट करें, इसके जायके को फील करें, और उसके बाद आप इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि जी आपको क्या लगा खा के, कैसा लगा? अच्छा बना है माशाल्लाह। नहीं, एक अच्छा तो बना है, लेकिन अगर हम किसी डिश की कोई तारीफ़ करना चाहते हैं तो उसमें ये थोड़ी कहते हैं अच्छा बना है, फिर हम उसके जायके को जो फील करते हैं तो वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं कि यार इसके जायकों में मुझे ये फील हुआ। नहीं, वाकई में अच्छा बना है, अच्छा लगा, अच्छा बना। ट्राई करेंगे घर में? बनाती हूँ, बच्चे खाते हैं शौक से। हाँ जी, मैं पहले ही इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, ज़बरदस्त। मलका मसाले के ऑलरेडी यूज़र हैं ये, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वहाँ से पूछूँ या यहाँ से पूछूँ? पहले 2 सवाल वहाँ से पूछ चुका हूँ, यहाँ से एक ही पूछूँ। गरम मसालों के नाम, साबुत गरम मसाले होते हैं ना, 5 गरम मसालों के नाम। लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा। ज़बरदस्त। चलिए जी, 5 गरम मसाले इन्होंने गिनवा दिया, आइए तशरीफ लेकर आइए। बेटा पीछे हो जाओ। जी, क्या कहेंगे टेस्ट के बारे में? काफ़ी टेस्ट इन्हेंस हो रहे हैं इसके। इसमें गरम मसाले का काफ़ी टेस्ट आ रहा है, तो आपने यूज़ करा है वो मसाला यूज़ करा है, हाँ, थोड़ा उसमें जो है वो टेस्ट आ रहा है मसाले का। इसमें एक ही मसाला यूज़ किया गया है और वो मुकम्मल एक पैकेज है, इसके अंदर आपको हर चीज़ बराबर बैलेंस मिलेगी। यहाँ तक कि नमक भी आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक भी मलका के तमाम मसालों के अंदर शामिल होता है, वो भी पिंक सॉल्ट। तो अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल। तरीका आ गया आपको? मैंने तरीका नहीं देखा अभी। तरीका नहीं देखा? एक बार हम शो वाइंड अप से पहले एक तरीका दोबारा रिकैप करेंगे, तो आप सुनिएगा, घर में ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये था आज का हमारा मलका मसाला। तो मैं मैकडॉनल्ड आई थी आज, मेरा बहुत दिल था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो फिर बच्चों को जो है ना मैंने खैर मैं तो शो से आ रही थी, फिर मैंने बच्चों के लिए भी ऑर्डर ले लिया और कॉफ़ी पी, अब मेरे पास आ रही है। थैंक यू। तो बस अब मैं घर जा रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो गई और इंशाल्लाह बच्चों को भी मैं खाना देकर और फिर जो है वो थैंक
थैंक यू, मैं कर लूँगी। अल्लाह हाफिज़। यही नहीं बंद हुआ। अच्छा अच्छा। कॉफ़ी पी के ना इस तरह से मैं काफ़ी बार पी लेती हूँ कॉफ़ी, और मैं कहती हूँ कि बहुत रिलैक्स मुझे फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जब लाइफ से आ रही होती हूँ तो फिर मैं कर लेती हूँ ऐसे भी कभी। तो मैं कहती हूँ ऐसे टाइम देना चाहिए ख़ुद को भी, और अपने लिए टाइम निकालना चाहिए इस तरह से। इस तरह में मैंने बच्चों के लिए भी ले लिया है, ताकि घर में बना के आई थी बिरयानी, लेकिन मैंने बच्चों के लिए भी ले लिया है। और ये है कि अब घर जाके मैं थोड़ा सा अभी रिलैक्स हो गया बहुत मेरा दिमाग। और आज मैंने लाटे लिया है, अब इसे कैपुचिनो ले लेती हूँ। तो वीडियो कभी कभार शायद बनाई भी है, आपने देखा होगा, लेकिन ये कि अब मैं रेगुलर, मैंने कहा है कि अब और मैं रेगुलर इंशाल्लाह आऊँगी इसी तरह। बल्कि खाना भी मैं कहती हूँ कि मैं इसी तरह से खा लूँगी। अब मैं ड्राइविंग करी हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वो बंद कर दूँ। फूड पे काफ़ी रश था, तो मैं यहाँ से घूम कर आई हूँ, और अब जो है मुझे थोड़ा सा 15 मिनट थोड़ा सा और उल्टा पड़ेगा और फिर मैं घर जाऊँगी। तो यहाँ पे भी सिग्नल बंद हो गया। अब जब सिग्नल बंद हो गया तो और वेट करना है। खैर आज शायद कोई जुलूस वगैरह निकला है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा रश है। और यहाँ पे सिग्नल बंद है, अभी 30 सेकंड है। तो 30 सेकंड में आपसे बातें कर लेती हूँ, और बस अभी अब थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैंने कॉफ़ी पी ली। अच्छा, मैं ब्लॉग इस तरह से करती हूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये है कि अब आदत करूँगी इंशाल्लाह कि मैं इस तरह ब्लॉग्स करूँ। बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जो कि मैं नहीं कर पाती, और सिर्फ घर की चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही होती हूँ, लेकिन जब इंशाल्लाह करूँगी। चलें बंद करती हूँ, 5 सेकंड रह गए। अच्छा ये होता है कि एक जगह का सिग्नल बंद मिले तो फिर हर जगह का सिग्नल बंद मिलता है। अभी भी यहाँ पे भी यही हुआ है, और इधर का सिग्नल बंद है। अभी गाड़ी जो है थोड़ा सा वाइब्रेट कर रही है, इशू है। जब से एक्सीडेंट हुआ था ना, उस वक्त से ये हाल है। चलें जी, मैं घर आ गई, और मैंने आज क्या बनाया था, क्या बना के गई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बिरयानी बनाई गई थी मैं, वो भी पोटैटोज़ और बीफ थोड़ा सा इसमें लगा है, पुलाव बिरयानी। इसको गर्म कर लेते हैं और मैं ये खा लूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा साफ़ भी नहीं हो रहा। खैर क्या करूँ, बिरयानी खा रहा हूँ। इसको सुबह खाओगे तो वो करो, उसको वो रख दो, उसमें रख दो। कहाँ गर्म कर दूँगी। टिफिन भी करवा। तो चलें अब जो है ना, मेरा ड्रेस अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट सा।